नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। आज मैं फिर आप सभी के सामने एक नई कक्षा लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम सीटेट दिसंबर 2024 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कक्षाओं को देखेंगे। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में अधिकांश पूछे जाते हैं, और आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जो कि ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, और इसमें हम 100 प्रश्नों को देखेंगे। और यदि इस कक्षा को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो अगली कक्षा भी इसकी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं सीटेट दिसंबर 2024 पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण के कारण कौन सा रोग हो सकता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण के कारण से कौन सा रोग हो सकता है? तो त्वचीय कैंसर, त्वचा से संबंधित कैंसर इसके कारण से हो सकता है। दूसरा प्रश्न, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां है? ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज्यादा है। तीसरा प्रश्न, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? किसका? अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर क्या है? 4.2 से कम। किससे? 4.2 से कम अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान है। चौथा प्रश्न, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? क्या? वनों से आच्छादित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसका वनों से ढका हुआ क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। चलिए पांचवा प्रश्न, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? क्या? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? आंसर है मिजोरम। क्या है उत्तर? मिजोरम। छठवां प्रश्न, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? आंसर है 33%। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। सातवां प्रश्न, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पाई जाती है? कौन सी? मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है? तो सुंदरवन में मुख्य रूप से भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। आठवां प्रश्न, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आंसर है वन कटाई के विरुद्ध। किसके? वन कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन मूल रूप से किया गया था। चलिए नौवां प्रश्न, वनों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? किसका? वनों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक विकास। क्या? औद्योगिक विकास वनों के ह्रास का मुख्य कारण है। 10वां प्रश्न, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? कौन सा? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में नंदा देवी जीव मंडल स्थित है। 11वां प्रश्न, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है?
तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। 12वां प्रश्न, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? किसका? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि वही भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 13 है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? क्या? ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। किस पर है? कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? कौन से जंतु के लिए, कौन से जानवर के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है? तो आंसर है गैंडा के लिए। किसके लिए? गैंडा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? किसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क को। तो ये कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? कि हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क स्थित है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 16वां प्रश्न, किस देश में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है? क्या? अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो नॉर्वे में। कहाँ होती है? नॉर्वे में अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा होती है। 17वां प्रश्न, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या है प्रश्न? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या है? 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर का, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किन गैसों को प्रयोग में लाया जाता है? किसको? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किन गैसों को प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरीन को। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। 19 नंबर का प्रश्न, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सतत विकास से। किससे? सतत विकास से एजेंडा 21 संबंधित है। 20वां प्रश्न, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? क्या? सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। किससे? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण से सुनामी की उत्पत्ति होती है। 21 नंबर का प्रश्न, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? किसका? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्या? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान मुख्य रूप से इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। 22 नंबर का प्रश्न, मेधा पाटेकर का नाम किस अनुसंधान के साथ जुड़ा हुआ है? किसका? मेधा पाटेकर का नाम किस अनुसंधान के साथ जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसके साथ? नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ मेधा पाटेकर का नाम जुड़ा हुआ है। 23वां प्रश्न, किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट स्थित है? कहाँ? किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। 24 नंबर का प्रश्न, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल
उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? किसमें? ताजमहल के पीले होने में कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से इसमें जिम्मेदार है। 26वां प्रश्न, एटाई रोग किसके कारण होता है? कौन सा? एटाई रोग किसके कारण से होता है? तो आंसर है कैडमियम के कारण से। किसके कारण से? कैडमियम के कारण से एटाई रोग होता है। 27वां प्रश्न, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? क्या? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। 28वां प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? कौन सा? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो सन 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना। चलिए 30वां प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? कौन सा? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 32वां प्रश्न, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? कौन सा? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो वन एवं वन्य उत्पादों से संबंधित होता है सिल्वीकल्चर। 33वां प्रश्न, झूम खेती कहाँ होती है? कौन सी खेती? झूम खेती कहाँ होती है? तो मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में झूम खेती होती है। 34वां प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? क्या? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप होता है शुष्क बर्फ। चलिए 35वां प्रश्न, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है बैरोमीटर के नाम से। किस नाम से? बैरोमीटर के नाम से वायुदाब नापने वाला यंत्र जाना जाता है। 36वां प्रश्न, बीटी कपास क्या है? 36वां प्रश्न क्या है? बीटी कपास क्या है? तो आंसर है एक ट्रांसजेनिक पौधा। कैसा पौधा? एक ट्रांसजेनिक पौधा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है? तो SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। 38वां प्रश्न, कौन सा रसायन आमों के पकाने में प्रयोग होता है? क्या? कौन सा रसायन आमों के पकाने में प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ही वह रसायन है जिसका प्रयोग आमों के पकाने में किया जाता है। चलिए 39वें नंबर का प्रश्न, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? क्या? कौन सी बीमारी दूषित पानी को पीने के कारण से फैलती है? तो आंसर हो जाएगा टाइफाइड। कौन सी? टाइफाइड वह बीमारी है जो दूषित जल को पीने के कारण से फैलती है। चलिए 40वां प्रश्न,
पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? किसमें? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आंसर है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। 41वां प्रश्न, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। किसका? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। 42वां प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो आंसर हो जाएगा चुनकर चरना। क्या हो जाएगा आंसर? चुनकर चरना। 43वां प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? किसकी? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। किसमें? स्ट्रेटोस्फियर में। 45वां प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? 45वां प्रश्न क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आंसर है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। क्या? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। 46वां प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग से गिर और ग से ही गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। 47वां प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? 47वां प्रश्न क्या है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। 48वां प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? किसकी? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो आंसर है प्रोटीन। क्या है आंसर? प्रोटीन। 49वां प्रश्न, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ये आपको पता ही है कि शाकाहारी जीव ही प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन? शाकाहारी जीव। 50वां प्रश्न, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? दही के निर्माण में वह कौन सा सूक्ष्म जीव है जो उत्तरदायी है? तो आंसर है लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। 51 नंबर का प्रश्न, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सहभोजी। क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। 52 नंबर का प्रश्न, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? बोलिए, मोर का पोषण तल क्या है? कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। 53 नंबर का प्रश्न, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? तो वे प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। 54 नंबर का प्रश्न, प्लेग क्या है? प्लेग क्या है? तो जीवाणु जनित बीमारी। क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग। 55 नंबर का प्रश्न, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो आंसर है शेर का। किसका? शेर का। 56 नंबर का प्रश्न,
ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? 56 नंबर का प्रश्न क्या है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है ग्रीन मफलर। 57 नंबर का प्रश्न, लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? कौन? लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण। तो लाइकेन वायु प्रदूषण से, और जो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था ग्रीन मफलर, वह ध्वनि प्रदूषण से संबंध रखता है। 58 नंबर का प्रश्न, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस गैस के कारण से भोपाल गैस त्रासदी हुई? आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइट के कारण से। 59 नंबर का प्रश्न, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में कहां मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। 60वां प्रश्न, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो आंसर है नीम। क्यों? क्या नाम है? नीम। 61 नंबर का प्रश्न, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। 62 नंबर का प्रश्न, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो आंसर है कैक्टस। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कैक्टस। 63 नंबर का प्रश्न, कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? तो जेट्रोफा। 64 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर है 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। 65 नंबर का प्रश्न, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायुम में। 66 नंबर का प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकने वाली कौन सी परत है? समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल। 67वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल। कौन सा? भोपाल। 68 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 69 नंबर का प्रश्न, एग मार्क का संबंध किससे है? तो एग मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। 70 नंबर का प्रश्न, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ है? आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। 71 नंबर का प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। 72वां प्रश्न, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। 73 नंबर का प्रश्न, इकोलॉजी किसे कहते हैं? 73 नंबर का प्रश्न क्या है कि इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा कि जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना वही इकोलॉजी कहलाता है। 74 नंबर का प्रश्न, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है?
74 नंबर का प्रश्न क्या है? फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। 75 नंबर का प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। 76 नंबर का प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति किनकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की। किसकी? चार्ल्स डार्विन की रचना है। 77 नंबर का प्रश्न, पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो यूवीसी पराबैंगनी किरणों में सबसे ज्यादा हानिकारक है। 78 नंबर का प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 78वां प्रश्न क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 79 नंबर का प्रश्न, WWF से क्या आशय है? तो आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 80 नंबर का प्रश्न, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? क्या? भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या आंसर हो जाएगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 81 नंबर का प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? मांसाहारी। 82वां प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। 83 नंबर का प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 84 नंबर का प्रश्न, किस वर्णक के उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? पौधों में जो हरापन होता है वह किस वर्णक के कारण से होता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। MS स्वामीनाथन क्या थे? MS स्वामीनाथन क्या थे? तो कृषि वैज्ञानिक थे। 86 नंबर का प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। 87 नंबर का प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसको सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। 88वां प्रश्न, मीना माता या मिनी माता रोग, मीना माता रोग किस मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पारा। क्या होता है? पारा। 89वां प्रश्न, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ऐसी जीव प्रजाति जो विलुप्ति के करीब आ पहुंची है, तो विलुप्ति के करीब प्रजातियों की सूची इस रेड डाटा बुक में आपको मिल जाएगी। 90 नंबर का प्रश्न, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण से। किसके कारण से? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण से। 91 नंबर प्रश्न, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क में। 92 नंबर का प्रश्न,
कौन से ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो वह कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। 93 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया गया है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया गया है। 94 नंबर का प्रश्न, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो जीव और पर्यावरण के संबंधों से। किससे? जीव और पर्यावरण के संबंधों से पारिस्थितिकी संबंध रखती है। 95वां प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है? किससे? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है? तो भैया ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, टिहरी बांध का विरोध करने वाले थे और वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध थे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। 96वां प्रश्न, चिपको आंदोलन में से हो सकता है आपको एक आध प्रश्न देखने को मिल जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। 96 नंबर का प्रश्न, चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। 97वां प्रश्न, चिपको आंदोलन कब और कहां शुरू किया गया था? तो 26 मार्च 1974 उत्तर प्रदेश, रैणी गांव, चमोली जिले और वर्तमान में उत्तराखंड में। ठीक है ना? तो इसमें चिपको आंदोलन किया गया था। कब? 26 मार्च 1974 को शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना, यही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। 99 नंबर का प्रश्न, चेचक या स्मॉल पोक्स, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु या वायरस के द्वारा फैलता है। चलिए 100 नंबर का प्रश्न, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से अभी हमारी सीटेट में पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों के 100 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पूरी होती है। यदि क्लास को अच्छा रिस्पांस मिलता है और यदि आप लोगों की डिमांड रहती है कि नहीं क्लास अच्छी लगी है, तो मैं फिर से आपके सामने अगले 100 प्रश्नों को लेकर के आऊंगा, जिससे आपका अभ्यास अच्छे ढंग से हो सके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।